शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। सभी से अनुरोध है कि जितनी देर भी जितने हम वाइब्रेशन पॉजिटिव फैलाएंगे उतनी जल्दी प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप सब बाबा के गीतों को एंजॉय करें और अपने संकल्पों के द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। धन्यवाद। स्वागत है दीदी। प्रेम दीदी भी, शिखा दीदी भी हमारे बीच उपस्थित हो गई है। उनका भी तालियों के साथ खूब स्वागत।
विक्रम नहीं किया और जितेंद्र सिंह आ गया कि आज हम सब शिव जयंती, शिव का जन्म दिवस मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। किसी की भी जयंती जब होती है तो हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमारे शिव बाबा की जयंती जो है मेरे ख्याल लगभग पूरा महीना हम मनाते रहते हैं। तो आज रामनिवास भाई जी के स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें हम सब शामिल हुए हैं और आप सबका जो है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि जितेंद्र जी सिंगला विराजमान हैं। कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले शिव बाबा की याद में ही बैठते हैं। तो बाबा की याद में मैं शिविका बहन को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि प्यारा सा गीत शिव बाबा का गाकर वह इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। शिविका बहन। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा की याद में सभी मिलकर एक गीत बोलेंगे। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। तुझ पे फिदा परवाना हूँ, तुझ पे फिदा परवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना कर रख लेना, मुस्कान बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों
है ये चलना मुझको विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना शिव बाबा तू अपनी बगिया में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में। मेरे बाबा अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। आ गए हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो आकर जो है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वीर विक्रम जी, नरेश बराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ के द्वारा जो है सबसे पहले आए हुए मेहमानों का जो है हम सम्मान करेंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी प्रेम दीदी जी की को पुष्प गुच्छ के द्वारा सम्मानित करने के लिए कुसुम रानी जी और सोनिया बहन से कि वो आकर जो प्रेम दीदी का पुष्प गुच्छ से जो है स्वागत करें। कुसुम रानी जी और सोनिया जी, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी अगर ये पुष्प गुच्छ से करेंगे सम्मान तो आप तालियों से करेंगे। आओ मैं अनुरोध करती हूँ, तालियां बजती रहनी चाहिए। तिलक राज जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि वीर विक्रम कुमार जी का स्वागत करें। स्वागत है। हमारे विशिष्ट अतिथि जितेंद्र जी सिंगला जी के लिए श्री मोतीराम जी को आमंत्रित करूंगी कि वो उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मुझे बार बार कहना नहीं पड़े, तालियां बजती रहें। जब तक स्वागत की ये कड़ी चल रही है, आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश
सिंगला जी, अच्छा उल्टा हो गया, रमेश सिंगला जी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रामनिवास भाई जी को कि आप पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत कीजिए। मोनिका जी को मैं आमंत्रित करूंगी। मोनिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि दोनों छोटी बहनों का, शिविका और ज्योति का जो है पुष्प गुच्छ देकर सम्मान कर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव बड़ा स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं प्यारी सी कुमारी परी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्वागत गीत के लिए अपनी प्रस्तुत दें। प्यारी प्यारी परी रानी, तालियों से उनका हौसला बढ़ाई कीजिए। बच्चे की हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का अवसर बड़ा निराला है निराला? आज का अवसर बड़ा निराला है, यहाँ शिव का नूर बरसने वाला है। ग्रहण हमने करना कि कौन कौन नूर को ग्रहण कर सकता है। यहाँ जोरदार तालियां, क्योंकि अब कलयुग से सतयुग आने वाला है। अब कलयुग से सतयुग आने वाला है। इसी के साथ साथ अब हम अपना कार्यक्रम, जिसके उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं, शुरू करेंगे। हमारे तो बच्चे आते हैं, जो बाबा के बच्चे, उन्होंने तो सबने देखा हुआ दीदी को काम करते हुए। प्रेम दीदी का राइट हैंड है। जिस उम्र में बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, महज 7 साल की उम्र से हमारे शिखा दीदी जो है परमात्मा की गोद में पालना लेने लगे। चेहरे पर हमेशा आप देखेंगे एक मोहक निश्चल मुस्कान होती है। उमंग उत्साह से हमेशा भरपूर रहती हैं। बड़े से बड़े कार्यक्रम में देखने में लगेगा बड़े सहज भाव से, लेकिन मैं हैरान थी इस बार जब शिवानी दीदी का प्रोग्राम था तो दीदी ने सेवाधारियों को 4 बजे बुलाया और 4 बजे से सब चले गए, बीच बीच में से कुछ सेवाधारी रहे, लेकिन दीदी 9:30 बजे तक इतनी सूक्ष्मता से, जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हर एक चीज का इन्होंने खुद ऑब्जर्व किया, उसको देखा, और जब इनको पूर्णतः तसल्ली हुई तब जो है 9:30 बजे इन्होंने जो है पंडाल छोड़ा। तो ये मैंने इस बार पहली बार इनको देखा कि धैर्यता, सहज तो है ही सही, धैर्यता भी, और इतनी सूक्ष्म चेकिंग जो मैंने इनसे उस दिन सीखी। मुरली के माध्यम से जो है बांटते रहते हैं और अनेक आत्माओं के को जो है ज्ञान देने की जो है निमित्त बनी हुई हैं, और बाबा की बहुत ही प्यारी प्यारी संतान हैं। इनके लिए मैं 4 लाइनें कहूँगी। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराती हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराती हैं, जहाँ जाती हैं 4 चांद लगाती हैं, जहाँ जाती हैं 4 चांद लगाती हैं। इस मंच की शोभा के क्या कहने, इस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ आप जैसी महान आत्मा आती हैं, जहाँ आप जैसी महान आत्मा आती हैं। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रेम दीदी जी, भ्राता वीर विक्रम जी, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सभी परमपिता परमात्मा की जयंती मनाने के लिए और भ्राता रामनिवास भाई जी और कांता बहन के घर ध्वजारोहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्वेश्चन है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम देखें तो आज मनुष्य का जो लक्ष्य है या मंजिल है, वो क्या, वो जो चल रही हैं वो राइट चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या बस चले ही जा रही हैं लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है। कल कुत्ता सड़क के किनारे बैठा रहता था, जब भी कोई गाड़ी आती थी तो वो उसके पीछे भागता और खूब भौंकता था, और भाग भाग के फिर वापस जब थक जाता था वापस फिर वहीं पर आकर बैठ जाता था। तो उस किसान से पूछा किसी दूसरे व्यक्ति ने कि तुम क्या समझते हो कि ये तुम्हारा जो कुत्ता है किसी दिन किसी गाड़ी को पकड़ लेगा, कि ये पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। प्रश्न ये है कि पकड़ लेगा तो करेगा क्या। तो ऐसे ही आज मनुष्य भाग रहे हैं या कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो शब्द आता है शिवरात्रि।
लेकिन कभी भी किसी के मन में ये प्रश्न कौंधता है कि हम किसी का भी जन्म मनाते हैं तो उसको जन्मदिन कहते हैं, कभी भी जन्म रात नहीं कहते। लेकिन शिव के जन्म को हमने शिवरात्रि कहा। रात्रि क्यों कहते हैं? रात्रि का भाव क्या है? रात्रि देखा जाए तो सूचक है अज्ञानता का, अंधकार का, पापों का, भ्रष्टाचार का। जैसे दुनिया में अगर कोई ऐसी घटना होती है जो सुनने से भी परे होती है, लगता है क्या इससे भी ज्यादा घोर कलयुग हो सकता है, तो ऐसी घटना को सुनकर कई व्यक्ति कहते हैं चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तो कौन सा अंधेरा? जिसमें बुराई है, पाप है, अंधकार है, वो अंधेरे का प्रतीक है ये शिवरात्रि में रात्रि शब्द, जहां चारों तरफ अज्ञानता का अंधियारा है। इसलिए कहते भी हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा होता है तब परमात्मा ज्ञान की रोशनी बिखेरते हैं। तो परमात्मा आते हैं अज्ञानता के अंधेरे में। इसके प्रतीक स्वरूप शिवरात्रि कहा गया है। जब चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की चरम होती है, उसके बीच में परमपिता परमात्मा इस कलयुगी सृष्टि को पुनः अपनी ज्ञान की रोशनी देकर के सत्य की सृष्टि बनाते हैं। लेकिन देखा जाए, भले हम शब्द बोलते हैं कि इस दुनिया में भ्रष्टाचार है, पापाचार है, अत्याचार है, दुराचार है, शब्द बोलते हैं, लेकिन क्या हम उस शब्दों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? कि हम जब बोल रहे हैं कि दुनिया में भ्रष्टाचार है, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है और हम भ्रष्टाचारी नहीं है। चारों तरफ पापाचार है लेकिन हम पापाचारी नहीं है। क्या हम सोचते हैं कि हाँ हम भी ऐसे बन गए हैं इस दुनिया में रह रहकर, या समझते समाज ऐसा हो गया है लेकिन हम ऐसे नहीं हैं? जैसे जाके गाते हैं आरती भगवान के आगे कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, परमात्मा तरस करना। लेकिन अगर आपको कोई जाकर कहे कि आप तो नीच हो, पापी हो, कपटी हो, फिर कहेंगे क्यों बोल रहे ऐसा मुझे? भगवान के आगे तो हमने कहा, लेकिन हमने फील किया कि हम ऐसे हैं? नहीं, सिर्फ शब्द बोला। तो जब हम बोलते हैं पापाचार, भ्रष्टाचार, क्या हम उससे युक्त हैं या मुक्त हैं, वो चेक करना है कि क्या हमारे अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब है कि हम जरा सा भी कोई भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं, ढिंचक भी, तो भ्रष्टाचार की लाइन में तो आ गए। ले नहीं रहे तो दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या आप सामान लेने जाएंगे मार्केट में और बिल नहीं लेते हैं इस कारण से कि टैक्स देना पड़ेगा, तो वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी तो भ्रष्टाचार की लाइन में आ रहा है। लेकिन हम उन सब बातों से क्या समझते हैं कि इतना सब तो रियायत है, इतनी सब तो छूट है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक देवदूत था जो एक कुएं में रहा करता था, और पास ही जंगल था जिसमें एक जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, वो रोज जाकर के उस जंगल से लकड़ी काटता था। तो एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर के कुएं में गिर गई। तो जब वो कुएं में गिर गई तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसमें जो देवदूत रहता था, उसने जब ये पुकार सुनी तो वो निकल करके आया और उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी थी और मैं ज्यादा अमीर तो हूं नहीं, थोड़ा सा ही पैसा है, दोबारा कुल्हाड़ी खरीदने के पास मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस कुएं में वो गिर गई है। उसने कहा कोई नहीं, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। उसने डुबकी लगाई
और उसके बाद उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी ले आया। उसने कहा ये तुम्हारी है? उसने कहा नहीं ये मेरी नहीं है। फिर वो दोबारा डुबकी लगाया, उसने फिर उसके बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आया। उसने कहा ये तुम्हारी है? उसने कहा नहीं ये भी मेरी नहीं है। फिर वो गया, दोबारा डुबकी लगाया और जो उसकी ओरिजिनल कुल्हाड़ी थी वो लेकर के आया। उसने पूछा ये तुम्हारी है? उसने कहा हाँ ये मेरी है। तो उसने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम बहुत सच्चे बंदे हो, तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। बड़ा खुश हुआ, गया घर, जाकर के अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पत्नी भी बड़ी खुश हुई कि कुएं के अंदर पता नहीं कौन कौन से खजाने होंगे, मैं जाकर देखूं। तो वो गई वहां पर, देख ही रही थी कि कुएं के अंदर क्या है। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जाकर के कुएं में गिर गई। अब जो लकड़हारा था उसने देखा कि भाई मेरी पत्नी गिर गई है, वो फिर रोना शुरू हो गया। अब जब वो रोना शुरू हुआ तो फिर देवदूत बाहर निकला, और जब बाहर निकला फिर उसने क्वेश्चन किया कि क्यों रो रहे हो? उसने बताया मेरी पत्नी गिर गई है। उसने कहा कि चाहता हूँ मैं लेकर आता हूँ। वो गया, एक सुंदर सी स्त्री को लेकर के बाहर निकला। उसने पूछा ये तुम्हारी है? उसने कहा हाँ यही मेरी है। उसने पूछा भाई इतनी देर में तुम बदल गए, अभी तुम्हें सच्चाई सफाई के लिए तीनों कुल्हाड़ियां दी और 1 सेकंड में तुम बदल गए और तुम कहते ये मेरी है। उसने कहा मेरा पिछला अनुभव है, आप फिर दोबारा डुबकी लगाओगे, फिर दूसरी लेकर के आओगे, फिर मैं कहूँगा नहीं है, फिर आप डुबकी लगाओगे, फिर मेरी ओरिजिनल पत्नी लेकर आओगे, फिर कहोगे प्रसन्न हुआ तीनों रख लो। तो एक तो संभाल ही नहीं जाती तो तीनों को कैसे संभालूंगा? तो ऐसे ही दुनिया में भगवान सोचते हैं कि चारों तरफ इतना महंगाई है, बच्चों को संभालना है, थोड़ा बहुत तो चलता है भ्रष्टाचार। तो हम भी क्या समझते, मजबूरी चार से लिप्त नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को क्या कह दिया है कि मजबूर है। ऐसी ही पापाचार की बात करें तो पाप किसको कहा जाता है? जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा हो। तो आज के इस परिवेश में सिंगल भी एक व्यक्ति कह सकता है मेरे अंदर 1% भी इन विकारों का अंश नहीं है। 1% भी मेरे अंदर ना क्रोध है, ना लोभ है, ना अहंकार है, ना ईर्ष्या है, ना नफरत है, 1% भी नहीं। ऐसा इस कलयुगी दुनिया में कोई कह सकता है? चाहे कितना भी है, 10 है, 50 है, 100 है, लेकिन हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर है। तो ये कलयुग किसी एक से कलयुग नहीं है, सभी मनुष्य आत्माओं से कलयुग है, क्योंकि सभी के आचार, विचार, व्यवहार सबके बिगड़ गए हैं। सबके अंदर भ्रष्टाचार, पापाचार ने प्रवेश कर लिया है। तो ये कलयुगी रूपी रात्रि जब चारों तरफ बुराइयों की अति हो जाती है, ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होते हैं। और उसकी कुछ निशानियां भी शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि जब केशों का श्रृंगार होगा, गौ विष्ठा में मुख डालेगी, दूध बोतलों पैक्टों में बिकेगा, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, सदाचार विहीन व्यापार होगा, न्याय पैसों से होगा, कन्या अपने मुख से स्वयंवर मांगेगी, जब नदियां अपना किनारा छोड़ेंगी, सूर्य अग्नि बरसाएगा। और जब नदियां अपना किनारा छोड़ेगी और एक कुएं का पानी 4 में तो आएगा, लेकिन 4 कुएं का पानी 1 में नहीं आएगा। एक माँ बाप 4 बच्चों के भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन 4 बच्चे भी आज एक माँ बाप का नहीं कर सकते। आज कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं जिसका कोई पता नहीं है, माँ बाप बेचारे रुल रहे हैं। कल कुछ दिन पहले हमारे पास फोन आया उनकी बेटी का कि आपके पास वृद्धों को रखते हैं क्योंकि मेरे पास संभालने का समय नहीं है। जिनको पैदा किया, जिनके ऊपर सारा समय लगाया, वो कहते हैं हमारे पास संभालने का समय नहीं है, आप उनको संभालो। ये दुनिया की हालत हो गई है। तो ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं जब चारों तरफ दुनिया में दुख
भी है। इसलिए परमात्मा के लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, कि जब जैसे वो सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का विनाश होता है, ऐसे ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जब धरती पर प्रकट होते हैं तो दुनिया में अज्ञानता का विनाश होता है। क्योंकि कलयुग या सतयुग किस आधार से है, वो मनुष्यों की वैल्यूज के आधार पर है। जब मनुष्यों के अंदर पवित्रता थी, हर्षित मुक्ता थी, नम्रता थी, सहनशीलता थी, दिव्यता थी, अनेक गुण थे, तो ये दुनिया सतयुग कहलाती थी। लेकिन बर्थ बाय बर्थ आत्मा जैसे जैसे डाउन गिरती गई, त्रेता युग में आई, द्वापर में आई, कलयुग में आई, जन्म बाय जन्म उसके अंदर जो गुण थे, जो वैल्यूज थी, वो धीरे 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 डाउन चली गई। तब ये सृष्टि जब कलयुगी बन जाती है, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं। जब मनुष्यों की सोच विकृत हो जाती है, जैसे कहते हैं कि जब सतयुग था तो मनुष्यों की सोच क्या थी, जो तेरा सो तेरा, जो मेरा वो भी तेरा। जो मेरा है वो भी, देवता माना देने वाले, सबके प्रति देने का भाव था। लेकिन उसके बाद जब सृष्टि में द्वापर युग आया तो उस समय मनुष्यों की सोच हो गई थी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा है। भाई मैं अपने में खुश हूं, तुम अपने में खुश रहो, मेरा तुमसे कोई लेना नहीं, तुम्हारा मेरे से कोई लेना नहीं। लेकिन कलयुग में आते आते मनुष्यों की वृत्ति इतनी चेंज हो गई, सोच इतनी चेंज हो गई कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। इतनी सोच चेंज होगी कि आज मनुष्य खुद के दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। इसको ये प्राप्ति कैसे होगी, मुझे क्यों नहीं हुई। इस पर एक बात याद आती है कि एक बार यमदूत गुजर रहे थे तो अचानक उनको प्यास लगी, बहुत प्यास लग रही थी, तो एक व्यक्ति से पानी मांगा, उसने पानी पिला दिया। अब उसको नहीं पता था ये यमदूत हैं, उसने पानी पिला दिया। अब यमदूत ने कहा मैं तो ऐसे तुम्हारी आत्मा को लेने आया था, पर तुमने मुझे पानी पिलाया है तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। मैं वैसे तो तुम्हें लेके जाने वाला हूँ, लेकिन तुम अपने पेज पर, जो तुम्हारा पेज है जीवन का, उस पर जो भी अंतिम 1 मिनट के अंदर लिखना चाहते हो, उस पेज पर अपने लिए कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें मैं ये छूट देता हूँ 1 मिनट की। उसने डायरी खोली तो उसमें डायरी में पड़ोसी के नजर आया कि पड़ोसी का पन्ना है, और देखा उसको ये प्राप्ति है, तो उसने फटाफट उस पन्ने पे लिख दिया कि इसको ये मिले ना, ये प्राप्ति हो ना, और इसको ये नुकसान हो जाए, ये नुकसान हो जाए। ऐसे करके दूसरा पन्ना पलटा तो दूसरा जो उसका दोस्त था उसका पन्ना आ गया, फटाफट उस पे लिख दिया। अब करते करते जब अपने पन्ने पर आया तब तक समय खत्म हो गया। और जब समय खत्म हो गया फिर उसने कहा नहीं अभी रुको, मैंने अपने पन्ने पर लिखना है। उसने कहा नहीं अब तो समय पूरा हो गया। तो ऐसे ही आज के मनुष्य दूसरों को देखने में अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, जीवन की हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने जीवन से क्या कामना करते हैं, उसके प्रति अनभिज्ञ है, अज्ञान है। तब परमात्मा आके हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं कि तुम देवकुल की आत्माएं हो, तुम्हारे अंदर देने के संस्कार हैं, तुम्हारे अंदर खुद में वैल्यूज हैं, तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन उसके ऊपर बुराइयों की परत चढ़ गई है। ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए परमात्मा इस कलयुगी सृष्टि पर आते हैं कि हे मनुष्य आत्माएं, अपने आप को जानो, पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, गुणों का सागर है, और हम उसकी संतान हैं। और जब हम उसकी संतान हैं तो क्या हम उसके खजाने से वंचित रह सकते हैं? पिता करोड़ों का मालिक हो और बेटा कहे मैं 1 रुपए का प्यासा हूँ, 1 रुपए के लिए मैं भाग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? इसका परमात्मा से कनेक्शन नहीं है।
तो अगर हम कहते तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो इसका मतलब हमारा परमात्मा से संबंध सही नहीं है। तो परमात्मा से हमें कनेक्शन जोड़ना है, परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ना है, जो यहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं। तो आप आकर के सेंटर पर मेडिटेशन सीख सकते हैं, परमात्मा से कैसे हम अपना कनेक्शन जोड़ें और कैसे हम अपने जीवन में सुख शांति को लाएं और कैसे हमारा जीवन जो है फिर से हमारे जीवन की ज्योति जग जाए और ये रात्रि फिर से पुनः सुख में दिन में बदल जाए, वो टेक्निक सिखाते हैं। तो आप सभी जो नए नए आए हैं वो आकर के सीख सकते हैं। ओम शांति। इतने % टैक्स माफ हो जाएगा, तो इन छोटी छोटी चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी तरफ हम नहीं देखते। शिव जयंती का ये उत्सव बड़ा निराला है। शिव जयंती का ये उत्सव बड़ा निराला है। एक बार बजा दो जोरदार तालियां, कुमारी वंशी का दमदार नृत्य आने वाला है। कुमारी वंशी का दमदार नृत्य आने वाला, प्यारी सी कुमारी वंशी। आनंद जी और प्रेम दीदी से बहुत सुंदर, इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना सुंदर नृत्य किया और बोल भी यथार्थ पहचान है। जैसा नाम वैसा ही स्वरूप है इनका। ज्ञान की सरिता ऐसी बहती है इनके अंदर कि पिछले 43 इयर्स से न जाने कितनी सोई आत्माओं को, हजारों आत्माओं को इन्होंने जगाया है। मधुरता, सरलता, प्रेम और नम्रता की देवी हैं। वाणी इतनी मधुर है कि जब बोलते हैं तो तार तार झंकृत हो जाता है और दिल करता है कि बार बार सुना जाए।
ऐसा भगवान ने इनको वर दिया है। इनकी वाणी में आप तन मन और तप से हैं पावन। आप सत्युग का कर रहे हैं सृजन, आप सत्युग का कर रहे हैं सृजन। आपका हम सब करते हैं शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। आप सब जानना चाहेंगे कि शिव जयंती का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है और सही तरीके में शिव जयंती हम कैसे मना सकते हैं। प्रेम दीदी। शांति के सागर पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज शिवरात्रि का पावन पर्व का ये कार्यक्रम हमारे प्यारे रामनिवास भाई जी और हमारी प्यारी कांता बहन जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किया है। प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, सदा ही अपने तन मन और धन को प्रभु पिता परमात्मा की सेवा में अग्रणीय होकर के सफल करते रहते हैं। बाबा के प्रति इनका बहुत दिल का प्यार, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति बहुत ही दिल का प्यार और हम बहनों के प्रति बहुत दिल का प्यार और रिगार्ड इनके मन में है। आज इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम इनके लिए बहुत जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर आयोजन की इनको मुबारक देते हैं। अधिकतर हर वर्ष लगभग ऐसा ये कार्यक्रम अपने स्थान पर रखते ही हैं और इस बार भी रखा है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हर वर्ष हम बड़े ही प्यार से, श्रद्धा भाव से, हर्षोल्लास के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी भावनाओं के साथ हम परम पिता परमात्मा का ये जन्म दिवस, जिसको हम प्यार से महाशिवरात्रि कहते हैं और बड़े ही प्यार से, श्रद्धा से सब इसे मनाते हैं और इस दिन सब मंदिर में जाते हैं और प्रभु पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, व्रत करते हैं, जागरण करते हैं, अनेक प्रकार की भावना संपन्न क्रियाएं प्रभु पिता परमात्मा पर अर्पित करते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी जरूरी नहीं कि सबको परमात्मा का यथार्थ परिचय और यथार्थ पहचान हो। कई बार समझ में नहीं आता कि और तो देवी देवताओं के इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स हैं, चित्र हैं, परंतु ये शिवलिंग जिसका ना कोई हाथ है, ना मुख है, ना कान है, ना कोई शारीरिक आकार है, पर इसके प्रति श्रद्धा बहुत है। जल, फल, फूल, दूध आदि ये सब बड़ी भावना से सब इस दिन इन पर चढ़ाते हैं। प्रतिदिन भी कई भी इन पर चढ़ाते हैं और हमारे भारत में तो घर घर में, गली गली में शिवलिंग और शिव मंदिर विद्यमान है। परंतु कौन है सच्चा शिव? उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, धाम क्या है, काम क्या है,
उसके साथ हमारा रिलेशन कनेक्शन है क्या, इस यथार्थता से इंसान फिर भी अनभिज्ञ है। भले वो ये सब कार्य कर रहा है फिर भी अनभिज्ञ है। इसी तरह से हम सब सुनते हैं कि एक बार शिवरात्रि की जो रात्रि थी उसमें स्वामी दयानंद भी रात्रि जागरण कर रहे थे। उन्होंने सामने देखा शिवलिंग के ऊपर जो लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है, भोग चढ़ाया है, बेर आदि बतासे आदि जो भी चढ़ाए हुए हैं, उन्होंने देखा कि एक चूहा खाए जा रहा है। उनके मन में आया, भाई ये शिव अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा अपने सामान की, जो इन्होंने लोगों ने चढ़ाया इनके ऊपर, तो भला ये हमारी क्या रक्षा करेगा। नहीं, ये जरूर उनका सिंबल है, ये जरूर उनका यादगार चिन्ह है, चित्र है। शिव तो कोई और है, वो कोई चैतन्य शक्ति है, मैं तो चलता हूँ उसकी खोज में। उसी क्षण वो वहां से उठे और चल दिए सच्चे शिव की, उस चैतन्य परमात्मा की खोज में। और परमात्मा का यथार्थ परिचय होना हम सभी को अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी हमारे फादर के बारे में पूछे तो हम कह दें चलो जो भी होगा सो होगा, हमें क्या, या हमें पता ही ना हो। अब देखो 4 बच्चों का एक बाप होता है, एक उसका अलग नाम बतावे, दूसरा अलग बतावे, तीसरा अलग बतावे, ऑक्यूपेशन अलग अलग बतावे, तो सुनने वाला जो बड़ा सस्पेंस में पड़ जाएगा कि ये क्या है तो एक ही पिता के बच्चे लेकिन अलग अलग कैसे बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वो मनुष्य जिसके बारे में वो जानकारी चाहता है, खुद ही वो उसके आगे आ जाए, उससे उसको बिल्कुल डिटेल उसकी जानकारी यथार्थ मिल जाएगी। तो इसी तरह से परमात्मा के बारे में आज हम देखें तो 4 लोग आपके सामने खड़े हों, चारों बड़े ही प्रभु प्रेमी और बड़े आध्यात्मिक हों। आप उनसे पूछो कि भाई आप तो बड़े प्रभु प्रेमी से लोग हो, आध्यात्मिक धार्मिक लोग हो, मैं तो बेचारा अभी नया नया जानना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है, क्या है, मैं भी उससे जुड़ूं, तो थोड़ा मुझे भी बता दो परमात्मा कौन है। वो क्या एक कहेगा भाई भगवान तो श्री कृष्ण है, दूसरा कहेगा नहीं भगवान तो श्री राम है, तीसरा कहेगा अरे भाई पता होना चाहिए तुझको भगवान तो शंकर जी हैं, चौथा कोई और आया उसने कोई और बता दिया। तो उसका बेचारे का जो बेचारा अभी नास्तिक ही है, आस्तिक होना चाह रहा है, अब उसका क्या हाल होगा, क्या सोचेगा वो, अब मैं किसको मानूं, क्या करूं, ये 4 लोग 4 चीज बता रहे हैं। तो यही हालात है आज दुनिया में, कोई किसी को भगवान अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इष्ट देव को, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवताओं को। भारतवासी आज सब क्या कह रहे हैं, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। और फिर पूछो कितने हैं भाई परमात्मा, थोड़ा हमें भी बता दो कितने, 2 4 10 20 कितने हैं। कहेंगे अरे ये कोई पूछने की बात है, परमात्मा तो एक होता है, गॉड इज वन, वो 2 4 10 कभी नहीं होते। अगर वो एक है तो उसका यथार्थ परिचय एक ही होना चाहिए या 5 10 20, क्या होना चाहिए, एक ही। लेकिन परमात्मा की बात आती है तो कहने में तो सभी कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है, लेकिन फिर जब बात आती है प्रैक्टिकल तो कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को मानता है, तो यथार्थ ज्ञान नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में तो कहा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, जो हम सब ने यदा कदा बहुत बार सुना है कि हे अर्जुन, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, ठीक वैसा जान कर जो मुझे याद करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो इट मीन्स परमात्मा की यथार्थ पहचान और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूं तो हम कर लें, किसी को भी याद करें, देवताओं को, धर्म स्थापकों को, महात्माओं को, गुरुओं, किसी को भी करें, परंतु
उनको याद करने से हमें अल्पकाल की प्राप्ति हो सकती है। छोटी डिमांड आपकी इस दुनिया वाली अल्पकाल की, जिसको हम कहते हैं, प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संपूर्ण प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो किससे होती है? एक परमात्मा से, क्योंकि वो परम पिता है। बाकी सब चाचा काका मामा भाई जैसे होते हैं ना लौकिक संबंध में, परंतु प्रॉपर्टी कौन देता है? बाप देता है या भाई चाचा काका मामा देता है? कौन देता है? तो इसलिए वो हमारे रिलेशन में इसी तरह से हैं, लेकिन परमात्मा हमारे परम पिता हैं। तो पिता के साथ जब आपका संबंध जुड़ता है तो उनसे आप सभी सर्वस्व प्राप्ति उनसे होती है, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो सब चीजों का सागर है। जिनको कहा जाता है शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान, खुशी का भंडार, ये सब उसके पास वैल्यूज हैं। हाँ, ये प्रॉपर्टी हमें ये वाली मिलती है जो सोल की रिक्वायरमेंट है। आज सोल प्रॉपर्टी की बात नहीं है जो दुनिया वाले भगवान के आगे खड़े होकर भर दो झोली, भर दो झोली। वो झोली किस चीज की भरना चाहते हैं? वो झोली समझते हैं धन संपदा की झोली भर दे, बाल बच्चे दे दे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी कराइए, वो XYZ ऐसी वाली चीजें मांगते हैं। परंतु परमात्मा के आगे तो ये तो कोई बातें हैं ही नहीं। परमात्मा से जो प्राप्ति होती है, जो एक धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति भी जिसका आज भिखारी बना हुआ है, उसके पास शांति नहीं है, मानसिक सुख नहीं है, प्योरिटी उसके जीवन में नहीं है, खुशी उसके जीवन में नहीं है, ये चीजें मिलती हैं हमें उस परमपिता परमात्मा से, जो हर एक मानव मात्र को अपने जीवन में चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जानना कि वो है कौन। उसका नाम तो हम सब ने सुना बार बार, शिवरात्रि का मतलब ये है, शिव की रात्रि कह रहे हैं तो उनका नाम शिव है, वो कल्याणकारी है। भले आप उनको मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, संगेश्वर आदि आदि कई नाम से हम उन्हें याद करते हैं, परंतु यथार्थ उनका जो नाम है वो है शिव। प्यार से हम उनको क्या कहते हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? बोलो सभी, शिव बाबा। और रूप है उनका निराकार ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सुंदर सा सितारा, जिसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सत्य है, सदा सत्य है। और शिवम यानी वो कल्याणकारी है, और सुंदरम यानी वो सुंदर है। शरीर रूप में तो बदलाव आता रहता है, कभी ब्यूटी है कभी नहीं है, परंतु परमात्मा तो सदा एक अमर आत्मा है, परम आत्मा है, वो सदा ही सुंदर है। उसके अंदर जो भरी हुई क्वालिटीज हैं वो देखो तो आप कितनी सुंदर है, इसलिए वो सुंदर है। उसका रूप ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उनका हम जैसा बॉडी नहीं है, दैहिक आकार नहीं है, देवताओं जैसी प्रकाश की काया नहीं, रचता राइट। विष्णु पालन करता, और शंकर संहार करता, राइट, बिल्कुल ठीक। ताली बजाओ इनके लिए। देखो, इससे पता चलता है कि इन आध्यात्मिकता इनके अंदर विचरण कर रही है, चल रही है। तभी एकदम सही आंसर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। फिर आप देखो, सिख लोग भी इस बात को मानते हैं, वो कहते हैं अल्लाह, हम गॉड कह देते हैं, हम भगवान कह देते हैं, वो अल्लाह कह देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने 3 फरिश्ते रचे। कौन से? मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने 3 फरिश्ते रचे, ये मुसलमान कहते हैं 3 फरिश्ते रचे। कौन से? जबराइल, मीकाईल, इसराइल। मतलब बात वही है कि तीनों काम इनके द्वारा, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इसका मतलब क्या है? एक संसारी, ब्रह्मा बाबा संसारी पुरुष थे, 5 बच्चों के बाप थे, गृहस्थी थे।
एक संसारी, एक भंडारी। भंडारी का मतलब है पालन करता, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, ऐसा हम बोलते हैं। तो भंडारी वो विष्णु पालन करता, जिनके द्वारा परमात्मा पालना का सतयुग त्रेता युग का कार्य कराते हैं। वही सृष्टि जब धीरे धीरे आसुरी कलयुगी बन जाती है तो फिर शंकर के द्वारा उसका विनाश कराते हैं। तो एको बाई जगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी और एक लाए दीवान, मतलब शंकर जी। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, कचहरी बैठती है, अच्छे बुरे कर्मों का दंड फल वो सब निर्णय करके दिया जाता है। इसलिए परमात्मा सुप्रीम जज भी है। तो इन तीन देवताओं के द्वारा, और जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं GOD गॉड, वो भी तीन अक्षर GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ये भी आ गई बात। समझो आप, देखो हिंदुओं ने भी माना, मुसलमानों ने भी माना, सिखों ने भी माना, क्रिश्चियन ने भी माना, ठीक है, कि परमात्मा इन तीन देवताओं का रचने वाला है। इतनी देर के लेक्चर में मेरा ख्याल जीवन जीने की पूरी कला दीदी ने सिखा दी है। क्या खान पान होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसी हमारी पूजा की विधि होनी चाहिए। हम सिर्फ कहने मात्र दीदी ने बताया कि शिवरात्रि का मतलब क्या है, शिव जयंती हम क्यों मनाते हैं, और हमारी पूजा की विधि का मतलब क्या है, क्या क्या हम चढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ खाना पूर्ति करते थे, लेकिन कभी भाव से, इस भाव से नहीं हमने की थी। तो जीवन जीने की अगर कला सीखनी है तो जो आज नए आए हैं, एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और तब कहेंगे, क्योंकि मैं भी 2009 में आई थी और तब मुझे लगता रहा कि पहले क्यों नहीं आ गई, क्योंकि जिंदगी में जो तनाव और भाग दौड़ थी उसी में भागते रहे। यहाँ आए तो सीखा कि शांति से जीवन कैसे बिताया जा सकता है, तनाव रहित कैसे जिया जा सकता है, परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, ना कि और कुछ। तो आप सब आइए, जो भी पहली बार आए आप सबका स्वागत है। अब हमारे सामने मंच पर विराजमान है श्री जितेंद्र सिंगला जी, जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं। आप श्री राम वाटिका वेलफेयर एसोसिएशन पार्क नंबर 2 सेक्टर 13 के प्रेसिडेंट हैं। आप बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हैं, लेकिन समाज सेवी हैं, समाज के कार्यों में रुचि लेते हैं, धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुचि रखते हैं। आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। इन शब्दों के साथ आपको माइक देते हुए शिव जयंती के शुभ ज्यादा अपनी शक्ति दे और अपने जल्दी जल्दी काम हो। ओम शांति, ओम शांति। विशिष्ट अतिथि जो कि एडवोकेट है बाय प्रोफेशन और निफा के प्रेसिडेंट हैं, निरंतर समाज की सेवा में ही लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं 2 लाइनें व्यक्त करूंगी। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, समारोह में रौनक छा गई आपके आने से, आपके आने से। आपसे भी निवेदन करूंगी कि इस उत्सव पर शुभकामनाएं अपनी बैठ करके हमने प्रभु का ज्ञान लिया। असली शिव जयंती क्या है, शिवरात्रि क्या है, शिव की महिमा क्या है, हम कौन है, क्या हमारा उद्देश्य है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक हमारी प्रिय बहन ब्रह्म कुमारी प्रेम दीदी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार के साथ हमारा मार्गदर्शन किया, हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं।
हमारी बहन शिखा जो कि पूरे के पूरे संचालन आजकल ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 में कर रही हैं, उनका अभिनंदन। हमारी बहनें यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से आई हुई हैं, मेरे बड़े भाई वीर विक्रम कुमार जी, उनका अभिनंदन। मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिंगला जी जो समाज सेवी हैं, समाज के साथ तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं। बहन सरोज चावला जी जो कि मंच का संचालन कर रही हैं। और सबसे जो इतनी आत्माओं को यहाँ पर मिला करके बिठा करके इतने बड़े ज्ञान का जो केंद्र बिंदु आज यहाँ पर हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय रामनिवास गर्ग जी और हमारी बड़ी बहन कांता गर्ग जी और उनका पूरा परिवार, मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से दिल से आत्मा से पूरी तन्मयता के साथ कर्म करने में जो उनका योगदान है। और आज इस पवित्र और पावन दिवस पर मैं उनको बहुत 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 दिल से बधाई देता हूँ। प्रेम दीदी जी ने निश्चित तौर पर बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ पर हमारे बीच में अपनी बातें रखी। मैं अपने आप को बहुत धन्यवादी मानता हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारी सेक्टर 7 के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएट हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन निफा है वो ब्रह्म कुमारी का एक पार्सल है। माउंट आबू में मैं जाकर के आया, बहुत कुछ सीख करके आती हैं। और मैं जानता हूँ कि हमारे सैकड़ों बच्चे जो संस्था के माध्यम से वहाँ पर गए हैं, निफा के माध्यम से, वो उनके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। और लाखों लोगों का जो जीवन, बल्कि मैं कहूँगा करोड़ों लोगों का, क्योंकि 140 देशों के अंदर जो सेंटर ब्रह्म कुमारी के बने हुए हैं और बहुत कम समय में 1936 से लेकर के आज मात्र 2024 हुआ है, इतने कम समय में इतने बड़े काम परमात्मा के हो रहे हैं। और अभी प्रेम दीदी जी बोल रही थी कि एकमात्र दुकान आजकल जो है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का अलग प्रकार से जो असली मकसद है उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी दुकानों पर हम जाते हैं, कुछ दे करके वहाँ पर मिलता है, लेकिन एकमात्र दुकान ही ऐसी है जो कि देती और सिर्फ देती ही है। हम बहुत ऋणी हैं ब्रह्म कुमारी हमारी बहनों पर कि वो समय समय पर हमें, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को जब छोड़ती हैं ताकि हम परमात्मा के साथ संकल्प में जुड़े रहें। संकल्प से सिद्धि होती है। और मैं अंतिम बात सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जीवन के जो अपने पूरे निष्कर्ष के साथ, चाहे वो सामाजिक जीवन रहा हो, चाहे वो वकालत का जीवन रहा हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन रहा हो, इस संसार में अगर पाने के लिए कोई बात है, इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर कोई पाने के लिए कोई बात है, वो मात्र या तो प्रेम है या सिर्फ समाधि है, ध्यान है। इसके अलावा इस संसार में पाने के लिए तीसरा कुछ है भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कितना अरबोपति रहा हो, चाहे कितना सत्ताधीश रहा हो, अंत में सिर्फ एक ही दिमाग में बात रहती है कि प्रेम के साथ हम जीवन जिए और रिश्तों को ठीक बनाएं। और उस परमपिता परमात्मा से रिश्ता बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, वो है ध्यान, ध्यान और सिर्फ ध्यान। ओम शांति। शब्दों में, थोड़े शब्दों में इन्होंने पूरा, क्योंकि शारद भाई जी ने अभी कोर्स किया है तो इसलिए नशा पूरा चढ़ा हुआ है। एक बार आएंगे तो पता लगेगा कि ये कैसा नशा है। धन्यवाद भाई जी। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्री वीर विक्रम कुमार जी विराजमान हैं। आप इस समय सेक्टर 13 के नगर निगम पार्षद हैं। शायद 13 सेक्टर के तो सभी इनको जानते होंगे। इनका अगर परिचय मैं जो इन्होंने लिख के दिया वो तो बहुत लंबा है, मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन क्योंकि इनसे परिचय हमारा पारिवारिक बहुत पुराना है। जब ये छोटे थे तो मुझे याद है, आज भी मुझे वो लाइन नहीं भूलती। इनके माता पिता इतनी संस्कारित फैमिली से हैं, ये
जब लोग मम्मी डैडी बुलाते थे तो उस समय मुझे याद है जब मैंने इनके मुंह से माताश्री और पिताश्री सुना, तो आज भी मुझे याद है कि ये इनके पिता को अगर हम बताएं तो वो सच्चाई के प्रतीक थे। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता था कि झूठ नाम की चीज वो नहीं बोल सकते। तो ऐसे सुसंस्कारित परिवार से हैं तो नेचुरल है वही बच्चों में भी गुण आते हैं। 5 साल की बाल्यावस्था से ही इन्होंने अपने पिता के साथ जो है संघ में जाना शुरू कर दिया, जिसमें देशभक्ति, समाज के प्रति भक्ति जो है कूट कूट कर भरी जाती है। तो ये इन्होंने बाल्यकाल से ही सीखा और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कई सारे सम्मान इन्होंने प्राप्त किए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन थोड़े में आपने पूरा समझ लिया होगा कि किस तरह का व्यक्तित्व है। इनके लिए मैं बहुत जो है शुभकामना रखते हुए 4 लाइनें बोलूंगी। देश और समाज से आपको है प्यार, देश और समाज से आपको है प्यार, सच्ची समाज सेवा करते रहो। देश और समाज से आपको है प्यार, भगवान आपके जीवन में सदा खुशियों की करे भरमार। भगवान आपके जीवन में सदा करे खुशियों की भरमार, सच्ची समाज सेवा करते रहो, सच्ची समाज सेवा करते रहो। वीर विक्रम जी, मैं आपकी बड़ी बहन और आहत से कह सकती हूँ, सच्ची समाज सेवा करते रहो वीर विक्रम जी। पहनते रहो दुआओं के हार, पहनते रहो दुआओं के हार। जितनी दुआएं कुमाओगे उतना ही जीवन सुखी होगा। और आपको परमात्मा ने ये ऐसी जगह, ऐसा पार्षद बनाया है कि आपके हाथ पे बहुत कुछ है और यही हमारी आशीष है आपके लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज के जो हम इकट्ठे हुए हैं शिव उत्सव बनाने के लिए, शिव जयंती बनाने के लिए, उसके लिए आप शुभकामनाओं। बहुत ही आदरणीय प्रेम दीदी जी, बहुत ही आदरणीय शिखा दीदी जी, मेरे भाई नरेश बराना जी, जो हमेशा सभी संस्थाओं में जिनसे मिलना रहता है और जिनसे बातचीत और समाज के बारे में सभी चर्चा होती रहती है, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिंगला जी, जो श्री राम वाटिका एनक्लेव के प्रधान भी है, और जो ये सामने पार्क है आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल हरियाणा में सबसे नंबर 1 पार्क जो बनाया है जितेंद्र सिंगला जी, दीपक गुप्ता जी और सारी टीम और राम निवास गर्ग जी, ये सारे जो ये बैठे हैं, इन्होंने मिलकर इस पार्क की कायाकल्प कर दी और दूर दूर से लोग इस पार्क को देखने आते हैं। तो मेरी मातृशक्ति, छोटे बच्चे और मेरे भाई बहनें, आज बहुत ही शुभ दिन है जो ये शिवरात्रि का कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव अपने सेक्टर 13 में यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें श्री राम निवास गर्ग जी और उनके परिवार ने इस बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं साधुवाद देता हूँ परिवार को, जो हमेशा तन मन धन से समाज की सेवा में और ऐसे कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि पिछले 5-6 साल से हर वार्षिक उत्सव में मेरा रहना हुआ और बहुत अच्छा प्रवचन जो प्रेम दीदी जी, शिखा दीदी जी, अभी पिछले साल ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी हुआ था, इनके सानिध्य में सुनने को मिला और पूरी मोटिवेशन मिलती है। जब भी इनका उद्बोधन सुनने को मिलता है, कोई ना कोई नई बात मन को घर करती है और जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर समाज में आप सबने मिलकर पार्षद बनाया तो उसको भी सेवा समझ के करने का सौभाग्य मिल रहा है, तभी ये हो पा रहा है। अगर इसको हम ओहदा समझेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। पिछले उद्बोधन में प्रेम दीदी जी ने वहां बताया था कि परमात्मा की सेवा उसी में है कि आप मानवता की सेवा करो।
अगर मानवता की सेवा करोगे तो अपने आप ही परमात्मा की सेवा हो जाएगी। तो उसी चीज को मन में धारते हुए वार्ड में यहाँ सेवा करने का मौका मिला और बढ़िया तरीके से ये कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से, सभी वार्ड वासियों के सहयोग से, शहर वासियों के सहयोग से अपने वार्ड को करनाल में नंबर 1 बनाने का जो बीड़ा उठाया था उसे हमने पूरा किया, और जिसमें आज सबसे सुंदर और सबसे अलौकिक वार्ड हमारा है, साफ सुथरा वार्ड है। और मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ पहुंचे हुए सभी नागरिकों को कि कितनी तन्मयता से जो उद्बोधन था वो सुना। शिखा दीदी ने हमें बताया कि कैसे हमने अपना जीवन ईमानदारी से जीना है, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीना है, और बड़े सहज भाव से हंसते साथे बताया कि अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी बताना है, दूसरों की को नहीं बताना। तो मतलब इसी सहज भाव से जो इन्होंने समझाया बहुत एक बड़ी बात है। नहीं तो भ्रष्टाचार मुक्त पे दुनिया भर के भाषण होते हैं और पर कोई मानने को तैयार, ईमानदारी से और बड़ा अलौकिक जीवन जीना है, क्योंकि ये बड़ी किस्मत से जीवन मिला हुआ है। और जैसे बताया प्रेम दीदी जी ने कि कलयुग से हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि परमात्मा एक है और हमें किस तरह परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। ये जो हम मंदिर में जाते हैं तो एक सिंबॉलिक पूजा है, और हमने कैसे अपने तन मन धन को और कैसे मन के विचारों को हमने न्यौछावर करना है और कुछ पाना है। तो ये जो चीजें इतनी अच्छी सीखने को मिली, सिर्फ यही आकर ब्रह्म कुमारी में सीखने को मिलती है। तो मैं दीदी से एक प्रार्थना भी करूंगा कि समय समय पर ऐसे आयोजन हमारे वार्ड में होते रहे, हमारे वार्ड वासियों को भी इस जो ज्ञान की गंगा है उसमें डुबकी लगाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा जो जीवन है, हमें भी आपके विचारों से प्रेरणा मिलती है और अच्छा जीवन जीने का जो हमें मौका मिलता है। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पहुंचे हुए सभी मातृशक्ति और वृद्धजन का बहुत बहुत आभार, और प्रेम दीदी और शिखा दीदी के चरणों में प्रणाम की आप ऐसे ही हमें आशीर्वचन देते रहे और हमारे जीवन को आगे अच्छा, सुंदर और अलौकिक बनाने में हमारी मदद करते रहे। ओम शांति, ओम शांति।
असली एमसी कुट्टी। आगे राज करना चाहता है, आगे आ सकता है। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रहना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं, देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रभु की बड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, प्रभु की बड़ी लगी आई, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, रंग
दर्शन करवाने वाला वो है, कर्म कराना वो है। तो मैं दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। फिर भाई जितेंद्र जी का, विनोद जी का और बराना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला, और सब भाई बहनों का जिन्होंने सत्संग की शोभा बढ़ाई है उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को बधाई हो। सतगुरु ना मिले दे उधारे जीव जन बिना, सतगुरु ना मिले दे उधारे जीव जन बिना, जद बंदे आ तेरा आया से बचपन, जद बंदे आ तेरा आया जीव जन बिना, तू खेल गलियां जग भाया जीव जन बिना, सतगुरु ना मिले सतगुरु ना मिले दे उधारे जीव जन बिना, जद बंदे आ तेरा आया बुढ़ापा, जद बंदे आ तेरा आया बुढ़ापा, मंगे तू लाठी बिना। ओम शांति। पीछे ब्रह्मा भोजन लगा दिया गया है, सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके जाएंगे। अभी तो इसकी एज है ना, बड़े बड़े बच्चों से करवाती नहीं, इस एज के बच्चों से कहते हैं ताऊ जी आज बेटा जाओ पूरा सूट देना पता नहीं कौन सी राम निवास भाई अंदर जाना
अंदर बैठ के जाना ना। पता नहीं भोजन नहीं कर अंदर नहीं करना था, भोजन हम अंदर नहीं करना था। भोजन पैक करके ले जाते हैं। नहीं अंदर तो करते थे, मैं अंदर मेरा जल्दी जल्दी जाना, जल्दी मैंने वो ना क्रिया पे जाना है। एक तो जाना है गंगा बहन है ना, उनकी स्पेशल बुलावा भाई जी की तरफ से कुछ 2 बजे वहाँ पे क्रिया है। दिल से प्यार है भाई जी। दिल से। हाँ दीदी बुला रही। देखिए ये थोड़ा ऐसा है, आराम से उतरिए। पर्स पर्स जिसका छूट गया होगा ना, वही कहते हैं अनाउंस कर दो। मैंने कहा आप ही आएंगे जिसका छूट गया। वो अपना रिसीव कर सकते हैं मोबाइल ओम शांति। ये माउंट आबू गया था। अच्छा कैसे हो रही आप ठीक ठाक? रामनिवास में संतरे पकड़ा लो। ओम शांति जी। ओम शांति। थोड़ी ऊंची कर दो। वो एक आंटी बैठे हैं नीचे, वो आने से कहते हैं